Assalamualaikum, all the biology students of class 9. Welcome to you in our online classes. My name is Ms. Humanis and due to pandemic condition, I will teach you biology by online classes. Today in my first lecture, I will start the first chapters of biology, that is Introduction to Biology. This chapter includes some basic information about life and its origin, that is definition of biology and its main division. Number 2, branches of biology. Number 3, biology and other sciences. Next one is biological methods of study, and then history of biology, Quranic verses about animals and plants, life and its origin, impact of biological studies on human welfare, abiogenesis and biogenesis, Rodin experiment to prove biogenesis, Needham experiment to show abiogenesis, Pasteur experiment to show biogenesis, theory of organic evolution. Let us start its first topic, that is definition of biology and its division. बच्चों बायोलॉजी साइंस की सबसे ज़्यादा वाइटल ब्रांच है, एक अहम ब्रांच है, जबकि लफ्ज़ साइंस एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं टू नो। इंसान की फितरत में इब्तिदा से ही जस्तजू का अंसर रहा है। जब इसने अपने माहौल में नज़र डाली तो बहुत सारे सवालात उसके जहन में आए, जैसे किस तरह मुख्तलिफ अक़साम के जानदार बने, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक़ है, जिंदा अजसाम में कौन से प्रोसेस होते हैं और जिंदा अजसाम यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है। इन्हीं जैसे लातादाद सवालात के नतीजे में बायोलॉजी की इब्तिदा हुई। अब हम आते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। द वर्ड बायोलॉजी एक दो अल्फाज से मिलकर बना है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, जानना, जुस्तजू करना। अब हम बायोलॉजी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with living organisms and different phenomena of life. Biology is further divided into two main branches. Number 1, zoology. It also composed of two words. The meanings of first zoo means animals, and it is defined as the scientific study of animal. For example, animals and protozoa. Next one is botany. The word botany is derived from botans, which means plant, and it is defined as the scientific study of plant. For example, bacteria, cyanobacteria, algae and fungi. लेकिन बाद में जदीद क्लासिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्मॉल एनिमल्स को जैसे प्रोटोजोआ और तमाम स्मॉल प्लांट जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया और इसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम दिया गया। So microbiology is defined as the study of small organisms is called microbiology. अब आ रहे हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, हम अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी को बहुत सारे स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें से कुछ अहम ब्रांचेस को अब मैं वन बाय वन आप लोगों के लिए डिफाइन करूंगी। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स शेप और फॉर्म्स। बायोलॉजी की इस ब्रांच में प्लांट और एनिमल्स के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे आप अपनी मिसाल ले लीजिए बेटा, आप अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के मेंबर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रखती हो। नंबर 2 एनाटॉमी। एना मीन्स अप, टोम्स मीन्स टू कट। बायोलॉजी की इस ब्रांच में प्लांट और एनिमल्स की कट या डाइसेक्ट करके इंटरनल पार्ट की स्टडी की जाती है, और प्लांट में खुसूसी तौर पे रूट, स्टेम और लीव्स में पाए जाने वाले मुख्तलिफ टिश्यूज की तरतीब को एनाटॉमी कहा जाता है।
अब इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मीन्स टिश्यू। बायोलॉजी की इस ब्रांच में प्लांट और एनिमल के टिश्यूज की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल और सेल ऑर्गेनेल्स यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज पाई जाती हैं की साख्त, बनावट और फंक्शंस की स्टडी की जाती है। इस ब्रांच को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल। नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिस मीन्स फंक्शन। बायोलॉजी की इस ब्रांच में प्लांट और एनिमल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी के साथ साथ हम उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है। जैसे अब बेटा आप लोगों ने देखा एक एनवायरनमेंट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उसके साथ ही साथ उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी हवा, टेम्परेचर उनको पर किस तरह इफेक्ट करता है, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट वन है एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले जायगोट में होने वाली स्टेप बाय तब्दीलियों की स्टडी की जाती है, जिसके नतीजे में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसके बाद बारी आती है टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर और डिससिमिलर खसूसियात की बिना पर इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त, क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। बायोलॉजी की इस ब्रांच में वालिदैन से औलाद में यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होने वाले हेरिडिटरी मटेरियल यानी जीन्स की स्टडी की जाती है। आपने देखा होगा बच्चों कि अमूमन जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट्स से बड़े रिजेंबल करते हैं। इसकी वजह यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जायगोट बनता है उसमें पेरेंट्स से आने वाली जीन्स के जरिए ये हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह हासिल होने वाले ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल होते हैं। पैलेंटियोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में उन प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल्स या निशानात की स्टडी की जाती है जो माजी में मौजूद थे और अब नहीं पाए जाते। This branch is further divided into two branches, that is paleobotany, study of plant fossils, और पैलियोजोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। इसके बाद बारी आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनने वाले कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है, जैसे वायरस एंड बैक्टीरिया। लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिज्म खुसूसन ह्यूमन को दरपेश मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मेथड की स्टडी की जाती है। ये बायोलॉजी की बहुत एडवांस ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये थी सारी की सारी वो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिनको हमने आज स्टडी किया और यकीनन आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको बाद में डिस्कस बआसानी कर सकते हैं।